आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे कि उत्तल लेंस विकल्प में दिया हुआ है कि क्या यह एक अपसारी लेंस है, क्या यह एक अभिसारी लेंस है। न तो ये अपसारी लेंस है, न ही अभिसारी लेंस है, और चौथा इनमें दोनों पृष्ठ एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन पे। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि उत्तल लेंस होते क्या हैं। जहाँ देखिए, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस को और भाषा में हम उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं। अब उभयोत्तल लेंस मतलब उभय उत्तल, क्या मतलब हुआ इसका। उभय मतलब दोनों ओर, उत्तल मतलब उथला या फैला हुआ भाग। ठीक है, तो अगर हम इसे समझाना चाहें तो देखिए, एक कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं। कैसे बनेगा, देखिए उभयोत्तल लेंस जो होता है, समतल उत्तल लेंस और समतल उत्तल लेंस का कॉम्बिनेशन, मतलब एक हमारे पास लेंस हुआ और दूसरा लेंस हुआ, समतल उत्तल लेंस। दो समतल उत्तल लेंसों का विपरीत दिशा में मिलना, ये कहलाता है इन दोनों का मिल करके, इसे हम बोलते हैं उभयोत्तल लेंस या उत्तल लेंस हम उसे कहते हैं। तो उनका कॉम्बिनेशन हमें क्या मिला, हमें मिला उभयोत्तल लेंस या उत्तल लेंस के रूप में। और उत्तल लेंस के लिए उसका गुण क्या होता है, उसे समझने के लिए हमने क्या किया, हमने मुख्य अक्ष लिया। मुख्य अक्ष में उसका जो केंद्र बिंदु है उसे ओ के रूप में प्रस्तुत किया। दो पृष्ठ यहाँ पर बनेंगे, उसके लिए उनकी जो ध्रुव होंगे वो भी अलग अलग होंगे। पहले पृष्ठ के लिए अगर हम उसे P1 कह दें और दूसरे पृष्ठ के लिए उसे P2 कह दें, तो इनके लिए इनके संगत दो अलग अलग फोकस दूरियां बनेंगी। तो एक को प्रथम फोकस कहते हैं और दूसरे को द्वितीय फोकस हम कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे दर्शाना चाहते हैं F1 तथा F2 के रूप में हमने दर्शा दिया। ठीक है, इस तरह से जो पृष्ठ यहाँ पर बने हुए हैं, तो इसके आधार पर हम देखें तो कोई वस्तु अगर इनके सामने रखी जाती है, ठीक है, मान लीजिए हमने कोई वस्तु यहाँ पर रख दी और उसे नाम दे दिया AB के रूप में। ठीक है, अब AB से निकलने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं वो किस तरह से, अगर उस पर आपतित होंगी तो कैसे होंगी, जब ये समानांतर जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर अगर वो आपतित होती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर के जाती हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर दोनों से देखें तो देखिए, अगर एक और रेखा हम यहाँ से गुजार रहे हैं तो वो भी यहाँ फोकस से ही होकर जा रही है। इसी तरह अगर नीचे से निकलने वाली किरणों को भी देखें, नीचे से निकलने वाली प्रकाश किरणों को भी देखें, तो ये भी यहाँ पर कुछ इस तरह से आपतित होंगी मुख्य अक्ष के समानांतर, और उसके बाद अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर के गुजरेंगी या फोकस से होकर के निकलेंगी वहां पर। ठीक है, तो इस तरह अगर हम देख रहे हैं कि वो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों को, मतलब एक तरह से फैली हुई किरणों को एक दिशा या एक बिंदु पर अभिकेंद्रित करता है। ठीक है, जो हमारे पास लेंस दिख रहा है हमारे पास, तो उसका काम क्या है, उसे रेखाओं को अभिकेंद्रित करना, अभिकेंद्रित करना उसका कार्य है। कहाँ, फोकस पर, फोकस पर वो अभिकेंद्रित कर रहा है, या सारी जो रेखाएं हैं जो फैली हुई हैं वो उन्हें एक बिंदु पर वो केंद्रित कर रहा है। तो इसलिए इसी गुण के कारण हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस का मतलब ये होता है, अभि शब्द से हम समझ सकते हैं कि वो अभिकेंद्रित करता है सारी किरणों को। ठीक है, तो इस तरह से अभिसारी लेंस हम इसे कहेंगे। तो उत्तल लेंस क्या होगा हमारे लिए, एक अभिसारी लेंस होगा। तो विकल्प भी हमारे लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।